बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको आपके इल्म में होगा कि सीएसएस पीएमएस में 12 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, ठीक है। 6 कंपलसरी और 6 आपके ऑप्शनल्स। कंपलसरी सब्जेक्ट ये डिफाइन करेंगे कि आपका सीएसएस पीएमएस पास है या फेल है, ठीक है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली वो डिफाइन करते हैं कि आपको कौन सा ग्रुप मिलेगा, मतलब वो स्कोरिंग, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपने स्कोर ज़्यादा करना होता है और कंपलसरी सब्जेक्ट मोस्टली जिस तरह इंग्लिश ऐसे है, कंपोजिशन और इस्लामियात, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो डिफाइन करेंगे कि आपने सीएसएस या पीएमएस पास किया या फेल किया, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि बकाया सब्जेक्ट आपके अगर फेल हो तो आप पास हो जाएंगे, नहीं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जो है ना, ये कोर हैं। ये जिस तरह वर्टिब्रल कॉलम है हमारी बॉडी में, सीएसएस में ये 3 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हैं। अगर इन पे आपकी ग्रिप होगी ऐसे कंपोजिशन और इस्लामियात में, तो इसका मतलब आप सीएसएस और पीएमएस इजीली पास कर सकते हैं। और इसमें से किसी पे भी ग्रिप नहीं होगी तो फिर इशू होंगे आपको पास फेल होने में। लेकिन मोस्टली अगर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट पे ग्रिप ओवरऑल अच्छी हो तो सीएसएस पीएमएस बहुत इजी है, ठीक है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में तो जैसा कि आप सबको पता है, इंग्लिश ऐसे, कंपोजिशन और फिर इस्लामियात। जो 3 सब्जेक्ट हैं हमारे, जनरल साइंस, एबिलिटी, करंट अफेयर और पाक अफेयर, इनके 120 स्कोर आपने लेना होता है, ठीक है, ओवरऑल। इसमें अगर आप एक सब्जेक्ट में 70 ले लें, 20 30, तो फिर भी 120, मतलब आपने तीनों में एग्रीगेट बनाना होता है। एक सब्जेक्ट अगर फेल हो, 2 भी फेल हो, 80 20 20 से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली जनरल साइंस एबिलिटी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपने कोशिश करनी होगी सबने कि 70 प्लस स्कोर आप हर तरह ले लें। किसी तरह भी अगर आपने स्कोर करना है तो जनरल साइंस एबिलिटी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। करंट अफेयर में भी स्कोर आता है, मैंने खुद 75 लिया था जी 2017 में। मेरे साथ अमार थे, उनका भी 68 था। तो करंट अफेयर, जनरल साइंस एबिलिटी, पाक अफेयर, इस्लामियत, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। पास करने के साथ साथ आपने स्कोर भी करना होता है। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब में आपको ये मैटर ज़रूर करेगा कि आपका स्कोर कितना ज़्यादा है, फिर लोकेशन में आपके लिए ईजी होगी, ठीक है। मोस्टली जो इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन है, सीएसएस पीएमएस में सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट ये होते हैं। लेकिन हमारी ये है कि आईपेक की ये खुशकिस्मती है कि हमारे साथ प्रोफेसर सैयद आरिफ शाह बुखारी साहब हैं, जो दोनों सब्जेक्ट खुद पढ़ाएंगे और सब एवल्यूएशन भी आपकी खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जी ऑप्शनल सब्जेक्ट। 2016 में जब सिलेबस चेंज हुआ, कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं जी सीएसएस में। ये 46 सब्जेक्ट हैं जिनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अभी इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपकी कौन सी बैकग्राउंड है, आपने केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की है, इकोनॉमिक्स की है, सोशल साइंसेस के आप बंदे हैं, आर्ट्स के हैं, मेडिकल के हैं, इंजीनियर के। ये सारी ट्रिक्स जो है ना सीएसएस और पीएमएस की ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो तो आप अपने सब्जेक्ट्स को ये समझेंगे कि मैंने कंप्यूटर साइंस किया तो मैं 200 नंबर का सब्जेक्ट रख लूंगा और इसमें स्कोर ज़्यादा कर लूंगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। ग्रुप 1 में जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं 5, 200 नंबर का आपने एक पिक करना होता है। अ, इसमें ये देखना होगा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो रट्टा ज़्यादा मार सकते हैं या कंसेप्चुअल ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आप रट्टे वाले हैं तो फिर तो पॉलिटिकल साइंस आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प आउट करेगी। और अगर आप कंसेप्चुअल हैं तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ये अगर आपकी फील्ड है, आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, फाइनेंस पढ़ी है, तो फिर ये रखना चाहिए। 2013 और 14 में जो टॉपर थे जी, फर्स्ट 3 पोजीशनों वाले, उसमें से मोस्टली अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में उन्होंने स्कोर ज़्यादा मारा था। तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग में अगर आपकी स्किल अच्छी है और आपको आती है तो ये आपको स्कोर अच्छा दे जाती है, 170 180 तक दे जाती है। इसके अलावा जो लोग कंसेप्चुअल हैं जी, और उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और पॉलिटिकल साइंस से जो रट्टे वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ग्रुप 2 है जी। ग्रुप 2 के जो सब्जेक्ट हैं ये इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं, इस तरह हैं कि इसमें ये आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स की हुई है, एमएस किया हुआ है, जो भी मास्टर की हुई है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन में या तो आपको क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा, कोई भी दो राय नहीं है इसमें। इसी तरह अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे ऐसे हैं कि इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो जीरो।
केमिस्ट्री जो है ना जी, इसमें थोड़ा इसका कोर्स ज़्यादा है और इसमें अगर आपकी स्किल अच्छी हुई तो ये 170 165 स्कोर दे जाता है। 2018 के जो हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने जी 167 स्कोर इसमें लिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर आपको ये आती अच्छी है तो इसमें स्कोर आता है। फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स और स्टेट्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये अगर इसमें आपकी मुकम्मल ग्रिप है और आपने इसमें अपनी बैचलर या मास्टर की है तो फिर ठीक है, नहीं तो इनका इतना फायदा नहीं है CSS-PMS में। अच्छा जी, ग्रुप 3 में आपने एक 100 नंबर का एक सब्जेक्ट पिक करना होगा। ग्रुप 3 के सब्जेक्ट्स में जो टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट है, 2016 में ऐड किया गया था और 2016 में ही ये टारगेट हुआ था। तकरीबन 5-6 स्टूडेंट ने सिर्फ ये पास किया था। इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपने MBA BBA किए हुए तो ठीक है, आपको 60 तक स्कोर दे जाता है, 60 65 70 तक, वो भी अगर आपने अच्छा पेपर किया हो, स्किल आपकी हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एवरेज सब्जेक्ट है, ज़्यादा स्कोर आपको नहीं देगा, 60 तक ले जाता है बंदे को, 65 तक। गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी जी, ये 2016 में जब ऐड किया, इसका स्कोरिंग ट्रेंड जो है ना वो चेंज होता रहता है। 2016-17 में तो स्कोर इसमें कम था, लेकिन 18-19 में इसमें अच्छा स्कोर आया लड़कों का। ग्रुप 4 में जी आपने एक सब्जेक्ट पिक करना होगा 100 नंबर का। अभी ग्रुप 4 में जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया है, मोस्टली लोग इसको ऑप्ट कर लेते हैं इजी समझ के। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इंडिया जो है ना जी, रट्टे वाला सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट रट्टा ज़्यादा लगा सकता है उसके लिए ठीक है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है और उसमें स्कोर नहीं आता। 50 55 45 ये आपका स्कोर है, क्योंकि पहले 200 नंबर का था 2016 से पहले। 2016 में जब कोर्स चेंज हुआ, ये 100 नंबर का कर दिया गया है। कोर्स उतना ही है लेकिन मार्क्स इसके कम कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें स्कोर बहुत ही कम एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स का ज़्यादा आता है। ये 55 50 60 तक मोस्टली आपका आ जाएगा। और इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर, ये भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट। ये अगर आपका रट्टा ठीक है और आपको सारे फैक्ट एंड फिगर, मतलब जितनी भी हिस्ट्री इस्लामिक की अच्छी आती है तो फिर रखें, नहीं तो इसको अवॉइड करें। इसी तरह हिस्ट्री ऑफ US है जी, इस ग्रुप 4 में हिस्ट्री ऑफ US से ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके CSS के ओवरऑल स्कोप को चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल यूँ समझे, देखें डोनाल्ड ट्रंप किसी से हाथ भी मिलाता है तो पूरी वर्ल्ड मीडिया उसको शो करती है, ठीक है। अभी देखें जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था US का, तो सारे दुनिया को वो था कि कौन जीतेगा, ट्रंप जीतेगा या बाइडेन जीतेगा। तो USA क्योंकि ग्लोबल रहनुमा है, ठीक है, हमारा ग्लोबल लीडर है। USA के बगैर आपका CSS PMS, क्योंकि इसकी एक दूसरी बात यह है कि US से आपको ओवरऑल एसए में भी आर्गुमेंट बिल्डिंग में मदद देगा, इंटरनेशनल लॉ, IR और इसी तरह करंट अफेयर, इन सब में हिस्ट्री ऑफ US से आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ग्रुप 5 में अगर आप आए, ग्रुप 5 में जेंडर स्टडीज जो है ना 2016 में ऐड किया गया है और इसका 3 साल तो स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा रहा। 2017 में इसका स्कोर बहुत अच्छा था, 70 प्लस हर स्टूडेंट ने किए थे स्कोर इसमें। 2017 में फिर ये एवरेज लेवल पे चला गया। 2018-19 में ये दोबारा 70 75 80 तक गया है। इन्वायरमेंटल साइंसेज, अगर आपको इन्वायरमेंटल साइंसेज आती है, साइंस के आप स्टूडेंट है तो ये रखें। इन्वायरमेंटल साइंसेज आपको अगर आती है चीज़ तो 80 नंबर स्कोर दे जाता है अगर आपकी तैयारी अच्छी हो। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री CSS में स्कोर इसका बहुत कम है। अगर आप KPK का PMS अटेम्प्ट करना चाहें तो उसमें इसका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा है। इसी तरह जोलॉजी और बॉटनी है जी, बॉटनी और जोलॉजी में स्कोर 50 60 55 ये इतना ही आएगा, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट जिन्होंने इनमें बैचलर की होती है मास्टर, वो इसको इजी ले जाते हैं कि ये मतलब हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन एग्जामिनर इसमें स्कोर नहीं देता, इसमें एवरेज स्कोर आपका आएगा 55 60, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर है तो इसको तो अवॉइड ही करें, ठीक है। ग्रुप 6 में आपने एक 100 नंबर का सब्जेक्ट पिक करना होता है। इस ग्रुप में मोस्टली जो है ना जी, इंटरनेशनल लॉ आपका इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल लॉ आपको IR में भी हेल्प दे देता है, आपके इससे आर्गूमेंट बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा और करंट अफेयर में भी हेल्प करेगा, ठीक है। बकाया इसमें क्रिमिनोलॉजी है और ये 2016 में ऐड की गई है। क्रिमिनोलॉजी का स्कोर ट्रेंड चेंज रहता है। 2017-18 में इसका स्कोर ठीक था और 19-20 में जो है ना अभी एवरेज लेवल पे गया है। तो फिलासफी तो ऑलरेडी उसको
मतलब 50, 55, 45 इसमें स्कोर आता है। इस ग्रुप में आपने इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी में देखना है, जिसकी आपकी अच्छी वो हो तो वो रखें। और ग्रुप 7 मोस्टली स्कोरिंग सब्जेक्ट है जी। आपकी जितने भी पंजाबी, सिंधी, पश्तो है, इसमें स्कोर अच्छा आता है। सोशियोलॉजी जो है ना, कभी टारगेट होता है कभी नहीं होता, और 2-3 साल से तो मोस्टली टारगेट हो रहा है पीएमएस सीएसएस दोनों में। और साइकोलॉजी भी टारगेट हो रहा है। साइकोलॉजी का ये था कि पहले 200 नंबर की थी, अब 100 नंबर की इन्होंने कर दी है। जब से ये 100 नंबर की गई है, उसका इसका जो सिलेबस है वो उतना ही है 200 नंबर का, लेकिन इसके स्कोर कम कर दिया है 100। तो साइकोलॉजी का ट्रेंड भी चेंज रहता है, ये कभी आपको 50 देगी, कभी 20 पे ले आएगी, कभी 70 पे। तो इसमें अगर आपको अपनी जुबानें आती हैं, जो पंजाबी हैं यहाँ पे, सिंधी, बलोची, तो वो अपनी जुबानें रखें, मोस्टली इनमें स्कोर अच्छा आता है। तो ओवरऑल ये 7 ग्रुप की एक कंपैरिजन था। मोस्टली आईआर, पॉलिटिकल साइंस, इधर आपकी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, environmental साइंसेस, जेंडर स्टडीज, इंटरनेशनल लॉ, आखिरी ग्रुप में सोशियोलॉजी, आपकी जो जुबानें हैं। तो ये मोस्टली आपकी ट्रिक है सीएसएस के सब्जेक्ट सिलेक्शन में। इसके बगैर आप जो भी सब्जेक्ट रखेंगे, आपको एफर्ट ज़्यादा देनी होगी, और दूसरा आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसमें वो हेल्प आउट आपकी ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, तो वो पूछ सकता है मुझसे, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। कोई भी, कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं इधर ही मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर हम आगे जाते हैं। दूसरा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एक ओवरव्यू लेक्चर में आपको दे देता हूँ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में तो वो पूछ सकता है मुझसे। ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको जनरल साइंस एबिलिटी की? यस सर, हो रही है, हो रही है। ठीक है, चलें अभी एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, और ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बाद देखते हैं। अच्छा जी, 2015 में जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो सिलेबस है वो भी थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। इसमें क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और सीएसएस पीएमएस में 70 प्लस स्कोर करना बहुत ज़रूरी है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। और 2016 में क्या किया गया कि इसमें मैथ का पार्ट जी 40% का, 40 नंबर का आपका मैथ इसमें इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है। और तो इसकी स्कोरिंग ट्रेंड क्या है और स्कोरिंग ट्रिक क्या है? जो इंजीनियर लोग हैं जिनकी मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है, इसकी मैथ बेसिकली इजी है, अप्लाइड मैथ है, और रेशो रेट वगैरह है इसमें। 40 नंबर अगर आप उधर से स्कोर कर लेते हैं, 20 नंबर आपके एमसीक्यूज। जनरल साइंस एबिलिटी के एमसीक्यूज और इस्लामियात के स्टैटिक होते हैं, ये रिपीट होते हैं मोस्टली, ठीक है। अभी करंट अफेयर के चेंज होते रहते हैं हर साल, लेकिन इस्लामियात और जनरल साइंस एबिलिटी के जो एमसीक्यूज हैं वो स्टैटिक हैं, ठीक है। सर दिस टाइम इख्तर हुसैन का एक मैसेज आया है कि नहीं चेंज पीएमएस। अच्छा शफात, आपका एक मैसेज आया है दो कि ये आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं पीएमएस में या नहीं। 2018 में जो है ना, कमीशन ने स्क्रीनिंग के बाद दोबारा ऑप्शन दी थी स्टूडेंट्स को चेंज करने की। तो इस दफ़ा देखते हैं, क्योंकि कमीशन का भी एक केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में पेशावर में। अगर वो केस जीत लेते हैं स्टूडेंट, तो फिर तो कमीशन अलाउ करेगा इंशाल्लाह स्क्रीनिंग के बाद चेंज करना। नहीं तो एक दफ़ा अगर आपने सेलेक्ट कर लिए तो एंड तक वही रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरे स्टूडेंट की क्यूरी थी जी, इस्लामिक
अच्छा, ये अख्तर हुसैन की क्यूरी है जी, इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें, अगर इस दफ़ा आपने किया हुआ है, एग्ज़ाम आपका करीब है, फिर ठीक है। अगर 2022 में करना चाहते हैं सीएसएस तो इसको चेंज कर लेना, इसमें स्कोर नहीं आएगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, जनरल साइंस एबिलिटी में 40 नंबर की आपकी मैथ है और 20 नंबर के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मोस्टली जो है ना आपके स्टैटिक हैं, वो रिपीट होते रहते हैं पिछले पास्ट पेपर के। इसके साथ इसमें 5 फील्ड्स हैं जी। एक है फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, इन्वायरमेंटल, फूड साइंसेस, आईटी, ठीक है। अभी इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आउटलाइन और जो कोर्स दिया हुआ है, एक एक आउटलाइन एक एक कोर्स पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल साइंस एबिलिटी में आपने स्कोर कैसे करना है। एक तो आपकी मैथ है, मैथ हमारे सर हमारा आपको कराएंगे सारी प्रैक्टिस। एमसीक्यूज आपके स्टैटिक होंगे, वो रिपीट होते रहते हैं, वहाँ आपको सारी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिजिकल साइंसेज में 5 हेडिंग्स हैं। कंस्टिट्यूएंट और स्ट्रक्चर पहली है। इसमें जो गैलेक्सी का एक सिस्टम है पूरे हमारा, स्टूडेंट्स इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि इसमें से सिर्फ आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो इस पोर्शन को आपने एमसीक्यूज के लिए रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ नेचर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें शार्ट क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का। सोलर इक्लिप्सेस आ जाते हैं, रोटेशन रिवोल्यूशन वगैरह अर्थ की आ जाती है। इसी तरह नेचुरल हैजर्ड्स और वो जो है डिजास्टर। अभी देखें, डिजास्टर हर किसी को पता है, अर्थक्वेक, वोल्केनोज वगैरह, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, मोस्टली डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का जो साइकिल है पाकिस्तान का, ये आपको आना चाहिए ड्रा करना। अगर आप किसी भी डिजास्टर का क्वेश्चन है उसके साथ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का साइकिल ड्रा करते हैं तो आपको एज मिलेगा। एनर्जी रिसोर्सेज हैं जी। देखिए, हम सारे उस एज से हैं जो हमने पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को ऑब्जर्व किया है, देखा है पिछले 10-15 सालों में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन मोस्टली ये आता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, और इसको एग्जांपल से प्रूव करें, ठीक है। इसके अलावा जो फिफ्थ हेडिंग है फिजिकल साइंस में, हम मॉडर्न मटेरियल्स एंड केमिकल्स की। इसमें मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आपका एंटीबायोटिक का आएगा, वैक्सीन का और सेमीकंडक्टर का। इस दफ़ा क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पेंडेमिक है, तो वैक्सीन के ऊपर लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। जो कोविड वैक्सीन के ट्रायल हैं उस पर आएगा, तो आपने इन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल एक फिजिकल साइंसेज का स्ट्रक्चर है। फिजिकल साइंसेज में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, महीना 2 महीने, जबकि ये पूरे 2-3 दिन का कोर्स है। ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह कराऊंगा वन बाई वन हेडिंग के थ्रू। अच्छा जी, दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेज का हमारा पार्ट है जनरल साइंस एबिलिटी में। हाँ, इसमें जो है ना बेसिस ऑफ लाइफ में सेल स्ट्रक्चर है। देखें जी, हम जब मेडिकल में पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट। स्टूडेंट पूरे 20-25 दिन, 15 दिन इस पे ज़ाया कर लेते हैं, जो हमारे सोशल साइंसेज या आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं। ये सिर्फ इससे एमसीक्यूज आते हैं। 2016 से जब से कोर्स चेंज हुआ है, 2011-12 में सेल स्ट्रक्चर आता था, लेकिन अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इस पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, द बेसिस ऑफ लाइफ सेल स्ट्रक्चर पे। इसके अलावा जो सेकंड हेडिंग है बायोलॉजिकल साइंसेज में है, वो है बायो मॉलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह, इन पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये मैं सारे आपको वन बाई वन इंशाल्लाह करवाऊंगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है बायोलॉजिकल साइंसेज में, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। अभी देखें, प्लांट और एनिमल किंगडम अगर आप दुनिया की वैसे ही ओवरव्यू करें तो जाहिर बात है, एनिमल किंगडम इतना बड़ा है, उसमें सारे वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट सब। तो प्लांट देखें तो स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, इसमें भी स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि इसमें भी टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 2-3 नहीं बल्कि 5-6। प्लांट और एनिमल किंगडम में क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। और इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंसेस के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के कोर्स में एक हेडिंग दी गई है, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी तो पूरी ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है। अभी जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं या दूसरे इंजीनियरिंग वगैरह के, वो क्या करते हैं जी, वो सारा ह्यूमन बॉडी पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जामिनर इसी से मोस्टली क्वेश्चन बनाता है, और ये आपको आने चाहिए। देखिए, आई है मतलब आपको अल्लाह ताला ने जो आंखें दी हैं किस तरह वर्क करती हैं, उसकी डायग्राम बनानी आनी चाहिए, उसके पार्ट्स बनाने
आपको इल्म हो कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, और किस तरह वो काम करती है, हम किस तरह देखते हैं चीज़ों को। इस तरह एयर है, टीथ, हार्ट, किडनी और ब्रेन। ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये 5-6 चीज़ें हैं जो मैं सारी आपको कराऊंगा और इसी में से पेपर सेट होता है। अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर तो ये हज़ारों किताबें हैं, अगर फिजियोलॉजी बैठना आप पढ़ जाएँ तो आपने स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। फिफ्थ हेडिंग जो है ना, कॉमन डिजीज और एपिडेमिक्स। इस दफ़ा पूरी वर्ल्ड में जी ना पेंडेमिक है, तो आपको पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक का पता होना चाहिए कि किसको कहते हैं। इसमें जो डिजीजेज हैं, पोलियो, डायरिया, हेपेटाइटिस वगैरह, वो सारी मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन किस तरह करना है और आपको स्कोर कैसे मिलेगा, ठीक है। सिक्स हेडिंग है बायोफ्यूल मेथड, ये रिसेंट मेथड है। ये इसका मैं सारा आपको साइकिल और फ्लो चार्ट कराऊंगा। बायोलॉजिकल साइंस में 2-3 पार्ट हैं जिस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। और इसी तरह जी आ जाए इन्वायरमेंटल साइंसेस के पार्ट पे। इन्वायरमेंटल साइंसेस के पार्ट्स में एग्जामिनर ने ऑलरेडी 4 चीज़ें दी हुई हैं कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन किस तरह होती है, काजेस क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, ठीक है। लेकिन एज अ सीएसपी आपको सॉल्यूशंस आने चाहिए, ठीक है। आप कल को ऐसी लगे होंगे कराची में और इस दफ़ा वाटर जो फ्लड उतर आए थे, पोल्यूशन थी, आप लोगों को बताना स्टार्ट कर दें कि जिसकी काज ये है, टाइप ये है। लोगों ने ये चीज़ें नहीं सुननी। आपको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के सॉल्यूशंस आने चाहिए, ठीक है। ये सारे मैं आपको सॉल्यूशंस कराऊंगा। बकाया इसकी हेडिंग्स दी हुई है कोर्स में, जो टाइप्स, इफेक्ट्स वगैरह हैं वो भी करेंगे। इसमें इंपोर्टेड जो है ना, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये शार्ट क्वेश्चन में आते रहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंसेस की एक हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौजूदा पाकिस्तान के लिए और वर्ल्ड के लिए, वो है पॉपुलेशन प्लानिंग, ठीक है। देखें, सस्टेनेबिलिटी का इशू है पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड। सस्टेनेबिलिटी इन द सेंस ऑफ फूड क्राइसिस। अभी जब से पेंडेमिक आया है, आप देख लें, रोज़ कभी आटा पाकिस्तान में शॉर्ट होता है, कभी शुगर, कभी सब्जियां, मतलब सस्टेनेबिलिटी इफेक्ट ज़्यादा है। पॉपुलेशन बहुत बड़ी और हमारी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपको पॉपुलेशन प्लानिंग के कंट्रोल आने चाहिए कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी, ठीक है। दूसरा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए ये फॉलो होता है। तो ये सारा मैं आपको इसकी 5 जो पार्ट्स हैं वो सब कराऊंगा। आपको मैं सिखाऊंगा कि अगर आपने पॉपुलेशन प्लानिंग करनी है लॉन्ग उस पर, तो किस तरह करनी है, ठीक है, लॉन्ग प्लान पे। इसके अलावा जी फूड साइंसेस है। फूड साइंसेस का ओवरऑल जो कोर्स है, सिलेबस है, वो बहुत इजी है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट है ये। आप किसी से भी मार्केट में वैसे ही पूछ लें लेमैन से, तो आपको ये वो बता देगा कि जी बैलेंस डाइट कौन सी होती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फूड के कुछ जो पार्ट्स हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट, फूड एडिटिव्स का आपको पता होना चाहिए। देखें, कल आप फील्ड में एसी लगे होंगे और आपको क्वालिटी फूड कोई पूछे कि जी ये नेचुरल ऑर्गेनिक फूड अच्छी है या जो टिन पैक हमारी आती है बाहर से, ये आपको ना पता हो। एंटीऑक्सीडेंट्स का आपको पता होना चाहिए, फूड एडिटिव्स का। ये आपकी फील्ड के रिलेटेड है, फूड साइंसेस सारी, ठीक है। फूड एडल्ट्रेशन एंड इट्स कंट्रोल है। और देखें, ये पार्ट जब ऐड किया गया 2016 में, इसकी एक मेन वजह ये थी फूड साइंसेस के ऐड करने की ना। देखिए, हमारे जितने भी एसी हैं मजिस्ट्रेट, ये हर वीकेंड जो है ना मार्केट का विजिट करते हैं, ठीक है, उसमें देखते होते हैं। अभी एज अ एसी कल आप फील्ड में लगे होंगे, आपको कोई दूध पिला दे, आपको ये पता ना हो कि ये दूध खालिस है या एडल्ट्रेटेड है। कोई फूड आपको कोई खिला दे, आपको ये ना पता लगे कि एडल्ट्रेटेड है या खालिस है। तो फूड साइंसेस को आपने इस तरह देखना है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि बैलेंस डाइट कौन सी होती है, क्वालिटी ऑफ फूड को मैंने कैसे चेक करना है, और फूड एडल्ट्रेशन को फीड में कैसे चेक करना है, ठीक है। अच्छा, और अनीला, ये आपकी टाइम रिमेनिंग दोबारा आ रही है 120 ना। तो ये मीटिंग जब वो हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो दोबारा इसी लिंक पे आई थिंक ज्वाइन करना होगा सबको। ठीक है, मैं जो है अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा, अभी यहाँ 1 1 मिनट मिनट है। 6 सेकंड्स है। ठीक है, ठीक है, चलें, वो दोबारा उसी प्लीज़ लिंक पे, उसी लिंक हाँ, पे आई थिंक ज्वाइन करना होता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है सर। ठीक। अच्छा बच्चे, आप लोग जो है